उद्देश्य खेल विधि, प्रयोगशाला विधि, योजना और प्रयोजना विधि, इन सब की वीडियो के पश्चात हमारे वादे के मुताबिक प्रश्नोत्तरी के साथ हम प्रस्तुत हैं। और मैं प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करूं इससे पहले एक बहुत बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। राजस्थान में प्रस्तावित रीट की परीक्षा का अंतिम रूप दे दिया गया है। फाइल अंतिम रूप से मुख्यमंत्री महोदय जी तक पहुंच चुकी है और बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। संभवतः अगले सप्ताह तक ये हो जाए तो निश्चित तौर पे आपकी पढ़ाई की जो गति है वो उतनी तीव्र हो जानी चाहिए। यहाँ से एक अच्छा अवसर। हमारे इस प्रश्नोत्तरी के अंदर आप चाहें तो अभ्यास के लिए नोटबुक और पेन के साथ बैठ सकते हैं। पहले प्रश्न होगा, स्क्रीन पे आपको चारों उत्तर दे रखे होंगे और जैसे ही मैं स्क्रीन के अगले स्टेप पर जाऊंगा आपको इसका वास्तविक उत्तर जो है वो रंग परिवर्तन के साथ मिल जाएगा। अपने आप ही इसका करेक्ट आंसर जो है वो ग्रीन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। चलो शुरुआत करते हैं। विद्यालय में स्काउट गाइड पाठ्यशागामी गतिविधि का संबंध होता है। ए, व्याख्यान विधि से, बी, अनुसंधान विधि से, सी, आगमन निगमन विधि से, डी, खेल विधि से। आप अपना उत्तर चूज कर लीजिए, आप अपना उत्तर लिख लीजिए और अब मैं स्क्रीन को आगे ले जा रहा हूं जहां इसका उत्तर है। इसका सही उत्तर होगा खेल विधि से। और ये खेल विधि ही वह विधि होती है जिससे अधिकांश पाठ्यशागामी क्रियाएं जुड़ी हुई होती है जो विद्यालय में करवाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न, शिक्षण की खेल विधि है शिक्षक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, विद्यालय केंद्रित और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको छांटना है शिक्षक केंद्रित है या विद्यार्थी केंद्रित। विद्यालय केंद्रित को नहीं कह सकते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर होगा नहीं क्योंकि आपके संभावित उत्तर इसमें है। और आपको बता दूं कि जब भी शिक्षण विधियां पढ़ा जाता है तो मोटे तौर पर जब इसका क्लासिफिकेशन होता है या वर्गीकरण होता है तो वो शिक्षक केंद्रित और विद्यार्थी केंद्रित में ही होता है। तो खेल विधि है, आप अपना उत्तर चयन कीजिए। आपकी स्क्रीन पर इसका उत्तर आ चुका है, विद्यार्थी केंद्रित विधि है। और निश्चित रूप से खेल विधि, खेल में जो आप कह सकते हैं जिसका लीड रोल होगा, मेन रोल होगा, वो विद्यार्थी का ही होता है। प्रश्न संख्या 3, खेल विधि के जन्मदाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए क्योंकि इसमें कुछ तथ्यात्मक जानकारी आपको बहुत जरूरी है। फ्रॉबेल, हेनरिक इम्पेक्ट्रेट, बंडूरा और प्याजे। तो बी से हटा दूंगा क्योंकि नाम में ही संशय है। बंडूरा का संबंध इससे था नहीं, प्याजे से रिलेटेड नहीं है, फ्रॉबेल है। याद रखिएगा आप कि जब खेल विधि की जन्मदाता की बात आती है तो फ्रॉबेल का संबंध जुड़ता है। और खेल विधि को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए सबसे ज़्यादा भाग, इसके प्रयोगमान में सबसे ज़्यादा भाग आपके कॉल्डवेल कुक का होता है। और यदि कुक का नाम ऑप्शन में है तो फिर आप खेल विधि के लिए प्रथम जो आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो कुक के लिए जाएगी। और कुक यदि नहीं है तो आपका आंसर को छांटने में ज़्यादा आसानी रह सकती है और इसका क्रेडिट फ्रॉबेल को जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर भी एक बड़ा अच्छा लॉजिक है। खेल विधि और खेल शिक्षण विधि ये दोनों ही आपके दिमाग में रखनी है। फ्रॉबेल इसका सही आंसर। खेल विधि के सिद्धांत से असंबद्ध है। याद रखिएगा, इसके उत्तर को ठीक से देखिएगा। खेल विधि के सिद्धांत से असंबद्ध यानी जिसकी संबद्धता नहीं हो। क्रियाशीलता का सिद्धांत, स्व गति का सिद्धांत, मानसिक विकास का सिद्धांत, स्वतंत्रता या रुचि का सिद्धांत। और सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई भी युक्ति संगत नहीं है। आंसर है कोई भी युक्ति संगत नहीं है। और क्यों नहीं है उसका कारण समझिएगा। क्योंकि खेल विधि जो है
उसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत, खेल विधि इन चारों पे टिकी हुई है। क्रियाशीलता, स्वगति, मानसिक विकास और स्वतंत्रता, इसलिए असम्मतता इसकी हो नहीं सकती। तो ये डी इसका उत्तर सही होगा। आपका 5वां प्रश्न, विलियम किलपैट्रिक का संबंध है खेल विधि से, प्रयोगशाला विधि से, प्रोजेक्ट विधि से और इनमें से किसी से नहीं। आप अपना उत्तर का चयन करें और मैं स्क्रीन को चेंज कर रहा हूं और इसका सही उत्तर होगा प्रोजेक्ट या प्रायोजना विधि। हम अगली वीडियो में जब अनुसंधान विधि डालेंगे तो इन दोनों के बीच अच्छी तुलना देखने को मिलेगी, लेकिन अभी आपको केवल इस उत्तर तक सीमित रहना है। प्रश्न संख्या 6, शिक्षण की प्रयोगशाला विधि का संबंध किस सिद्धांत से है? खेल खेल में सीखने के सिद्धांत पर, समूह में कार्य करने के सिद्धांत पर, प्रदर्शन के आधार पर सीखने के सिद्धांत पर और करके सीखने के सिद्धांत पर। इसको भली प्रकार देखने के बाद अपने उत्तर का चयन कीजिएगा। तो चलते हैं उत्तर की तरफ। करके सीखने के सिद्धांत पे, और मैंने जो आपको इशारा किया था वो ये किया था कि जब आप जल्दबाजी में परीक्षा भवन के अंदर एक अप्रत्याशित दबाव आप पर काम कर रहा होता है, तो अगर आपने जल्दबाजी की तो आप उत्तर खेल खेल में सीखने के सिद्धांत दे रखा है, नीचे करके सीखने के सिद्धांत पर दे रखा है। तो कहीं ए का उत्तर अगर आप कर गए तो आपको बाहर आकर ही पता चलेगा कि आप कुछ गलत करके आ गए हैं। इसलिए अपने आप को परीक्षा के दरमियान पूरा संयमित रखिए और ठीक से चारों ऑप्शन को देखने के बाद उसको सही उत्तर का चयन करना है। प्रश्न संख्या 7, प्रयोगशाला विधि शिक्षण की जिस विधि के समान शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है, खेल विधि, योजना विधि, व्याख्यान विधि और आगमन विधि। हम प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको आना चाहिए। हालांकि उस विधि की व्याख्या अभी तक हमारे वीडियो में नहीं हुई है। तो इसका उत्तर देखते हैं, आगमन विधि। और आपको पता है कि आगमन विधि और निगमन विधि ये दो विशिष्ट विधियां हैं गणित शिक्षण के लिए, इसलिए विज्ञान के छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 8, एक अध्यापक अपने शिक्षण में ऐसी विधि का प्रयोग करता है जिससे बालकों में अधिगम स्थायी रहे। पहला है बालकों में अधिगम स्थायी रहे। इस हेतु वह एक बाल केंद्रित विधि को प्रयोग में ले रहा है, यानी जो विधि प्रयोग में लाई जा रही है वो बाल केंद्रित है। इस विधि के प्रयोग से उसका मानना है कि वह बालकों में तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करने में कामयाब रह सकता है। तो आप बताइए कि प्रयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? ए योजना विधि, बी खेल विधि, सी प्रयोगशाला विधि और डी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न को करने के लिए आप इस प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ लें और इस प्रश्न के मूल बिंदुओं को जरूर देख लीजिएगा। जैसे बालकों में अधिगम को स्थायी करने के लिए ये प्रयोग में ली जा रही है, ये बाल केंद्रित विधि है, इसमें तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, चिंतन शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है। तो उत्तर पे आइए, प्रयोगशाला विधि। और निश्चित रूप से प्रयोगशाला बाल केंद्रित विधि है। प्रयोगशाला से अधिगम स्थायी होगा। मैंने किसी वीडियो में बता रखा है आपको, अगर मैं किसी बच्चे को ये कहूँ कि नीले लिटमस पत्र को अम्ल में डालने से वो लाल हो जाएगा, तो वह उतने लंबे समय तक इसको याद नहीं रख सके, बजाय उसके हाथ में लिटमस पत्र थमाकर ये प्रैक्टिकल करवा दिया जाए तो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। निम्नांकित में से सही क्रम है प्रेक्षण प्रयोग निष्कर्ष, प्रयोग प्रेक्षण निष्कर्ष, निष्कर्ष प्रयोग प्रयोग और उपयुक्त में से कोई नहीं। सी अपने आप ही गलत हो गया क्योंकि ये दोहराव हो चुका है
अब ए और बी में से छांटना है तो याद रखिएगा सबसे पहले आप प्रयोग करेंगे, प्रयोग का ही प्रेक्षण दिया जाता है और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो उत्तर बी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 10, प्रायोजना विधि के लिए प्रोजेक्ट मेथड पदों का उपयुक्त क्रम है। पदों को जान लीजिए। योजना का कार्यक्रम बनाना, परिस्थिति का निर्माण, कार्यक्रम का क्रियान्वयन, मूल्यांकन या निष्कर्ष, योजना का चयन और योजना का लेखा जोखा। अब मैं आपको यहाँ पर एक विशिष्ट चीज बताने जा रहा हूँ। इसके ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी, डी सी और डी को याद रखिए। सी र और द से स्टार्ट हो रहा है, द और र में आपस में चेंज कर रहा है। र योजना का लेखा जोखा। तो याद रखिएगा कोई भी प्रोजेक्ट मेथड लेखा जोखा सबसे पहले नहीं आ सकता, क्योंकि अभी आपने योजना बनाई नहीं है, उसका लेखा जोखा कहाँ से ला देंगे। तो सी अपने आप ही कट गया। द पे आइए, योजना, द मूल्यांकन या निष्कर्ष, योजना हुई नहीं उससे पहले निष्कर्ष संभव ही नहीं है, तो सी और डी अपने आप में कट जाता है। अब आपके सामने चुनौती है ए और बी की, और इसमें 4 पद जो है वो समान है। ब परिस्थिति का निर्माण, यहीं से शुरू होता है। य योजना का चयन, अ योजना का कार्यक्रम बनाना और स कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। यहाँ तक दोनों ही पदों में समानता है, इसलिए आपको ये उत्तर छांटने में अब मुश्किल ये है कि द और र द में से आपको छांटना है। ए में द बता रहा है कि मूल्यांकन निष्कर्ष और र बता रहा है लेखा जोखा। तो आप अपना उत्तर तय कर लीजिए कि लेखा जोखा पहले आएगा या निष्कर्ष पहले आएगा, और हम जाते हैं उत्तर की तरफ। और इसका सही उत्तर है ए। तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले निष्कर्ष होगा, मूल्यांकन, और अंत में लेखा जोखा रखा जाएगा। प्रश्न संख्या 11, समवाय अथवा सहसंबंध सिद्धांत का पालन करने वाली एकमात्र विधि है। अपना उत्तर चयन कीजिए। योजना विधि। दल शिक्षण आधारित विधि है योजना विधि। शिक्षण उद्देश्य के ज्ञानात्मक पक्ष को, ये शिक्षण उद्देश्य से सवाल है आपके, शिक्षण उद्देश्य के ज्ञानात्मक पक्ष को देने वाले थे करथवाल, जीएस ब्लूम, बीएस ब्लूम और बीआर ब्लूम। यहाँ थोड़ा सा मुश्किलात में डालेगा आपको, क्योंकि आप ब्लूम तो पढ़कर आए हैं, अब वो जीएस है, बीएस है और बीआर है। अगर आपने वहाँ पे ठीक से नहीं पढ़ा है और थोड़ी सी लापरवाही की है, वो लापरवाही यहाँ से आपको कीमत दिलवा देगी। इसका सही उत्तर देखते हैं, बीएस ब्लूम द्वारा। 14वां सवाल, एक विद्यार्थी द्वारा सूची का भली प्रकार से निर्माण करना ज्ञानात्मक उद्देश्य के किस पहलू की प्राप्ति का द्योतक है। यानी बच्चा सूची बना रहा है, क्या ये प्रत्याशित वर्णन होगा, प्रत्याभिज्ञान होगा, अवबोध होगा या अनुप्रयोग होगा। तो निश्चित रूप से ये अवबोध है। एक विद्यार्थी द्वारा त्रुटि का पता लगाकर, याद रखिएगा, त्रुटि का पता लगाकर उसमें वांछित सुधार कर दिया जाता है, यानी इम्प्लीमेंटेशन हो गया बालक की तरफ से। विद्यार्थी द्वारा शिक्षण उद्देश्य के किस पहलू की प्राप्ति का द्योतक है। अभिवृत्ति, कौशल, अवबोध या अनुप्रयोग। अनुप्रयोग होगा इसका उत्तर निश्चित रूप से, क्योंकि कौशल में उसकी स्किल्स या कौशल देखा जाता है। अभिवृत्ति उसका व्यवहारगत परिवर्तन आएगा अभिरुचि और अभिवृत्ति के अंतर्गत। और अवबोध का प्रारंभिक अवबोध में वो केवल त्रुटि का पता लगा सकता है, और अनुप्रयोग में उसकी त्रुटि को सुधार सकता है। एक विद्यार्थी द्वारा ग्राफ बनाना, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ग्राफ बनाना शिक्षण उद्देश्य के किस पहलू की प्राप्ति का द्योतक है। ग्राफ बच्चा बनाएगा तो क्या वो अभिवृत्ति कर रहा है, अभिरुचि है उसकी, अनुप्रयोग दिखा रहा है या कौशल। तो इसका सही उत्तर है कौशल। इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी का पहला चरण हमने कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह आगामी वीडियो को प्रस्तुत करने के बाद
हम बहुत सारी प्रश्नोत्तरी पे, और याद रखिएगा आप जो प्रश्नोत्तरी आएगी उसमें जो हमारे वीडियो में जो चीज़ नहीं शेयर की गई है अभी तक, उसको भी प्रश्न के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर कर उसकी व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी, और आपकी तैयारी इतनी अच्छी रहे कि ये जो भाग हैं शिक्षण विधियों से, वो आप किसी भी सूरत में कन्फ्यूजन के चलते गलत नहीं करें, ऐसी हमारी आकांक्षा रहेगी। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी राजस्थान का नोटिफिकेशन आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। जो सीटेट के में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस सीटेट को दे रहे हैं, वो अपनी तैयारी को दोहराने के लिए तैयार रहें। जय हिंद।